मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा बेटा कि किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर आप किसी भी फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा ये चेक करते थे। ओके, अब देखिए हम चेक करेंगे किसी इंटरवल के ऊपर। इंटरवल का मतलब क्या होता है, दो तरह के इंटरवल दिए गए हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक आपका क्लोज इंटरवल होता है। ओके, मान लीजिए कि हमें किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को की कॉन्टिन्यूटी को हमने चेक करना है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। इस ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, अगर इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है एफ ऑफ एक्स, तब हम कहेंगे कि ये इस ओपन इंटरवल पर आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सभी पर इसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की, अगर वो आपसे पूछे कि क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि एफ शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। और क्योंकि क्लोज आपका इंटरवल है तो ए और बी दोनों भी इंक्लूड होते हैं, तो यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ बी। यहां इंटरवल पर आप देखेंगे क्योंकि राइट ऑफ बी तो कुछ है नहीं। ओके, आपका बी के इक्वल हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन कुछ नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, एंड इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ बी। अगर ऐसा है तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन आपका इस इंटरवल के ऊपर बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर मान लीजिए इस इंटरवल के ऊपर किसी भी सिंगल पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, एक पॉइंट पर भी अगर हमारी ऐसी कंडीशन आती है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर किसी एक पॉइंट पर भी अगर आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो फंक्शन विल बी सेट एज डिसकंटीन्यूअस ऑन द होल इंटरवल। पूरे इंटरवल के ऊपर क्या कहलाएगा, वो डिसकंटीन्यूअस कहेंगे हम उसको। ओके, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिए कुछ एक थ्योरम्स बताता हूं मैं इसमें। सपोज कीजिए लेट एफ एंड जी, एफ एंड जी, एफ अपने आप में एक अलग मैपिंग है, जी अलग है, दो फंक्शन दे रखे हैं अलग अलग, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, आर कॉन्टिन्यूअस on their common domain D, on their common domain D। F और G की कॉमन डोमेन है D। इस पर मान लीजिए F भी कॉन्टिन्यूअस है और G भी कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें क्या प्रूव करना होता है, इनका अलजेब्रा जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि F प्लस G जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, F माइनस G जो होगा या F इंटू G होगा, F बाई G होगा, या किसी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे बेटे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से आप बता भी सकते हैं इसको। सपोज कीजिए मैं कोई एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, ये वाला है f प्लस g का है। ओके, मान लीजिए आपको f प्लस g को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है b के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a क्या है, a इज एनी पॉइंट ऑन d। इस d के ऊपर जो भी इसकी डोमेन दे रखी है, जो भी इंटरवल दे रखा होगा, इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट a है, इस a पर हमें निकालना है f प्लस g, एक फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है। ओके, जैसा कि मैंने पहले लिमिट्स में बताया था, ये जो लिमिट होती है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बेटा, ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इन दोनों के ऊपर जो पहले फंक्शन को लिखिए। सेपरेट होगे तो क्या लिखोगे, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगे तो आप कहोगे कि x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x हो जाएगा बेटे। ठीक है, सिंपली f प्लस g जो फंक्शन है उसको हम f ऑफ x प्लस g ऑफ x लिखते हैं। अगर लिमिट है इन दोनों फंक्शंस का सम का, तो दोनों के साथ ही स्प्रेड कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं, f and G both are continuous, ये बेटे दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होगा,
कि जो लिमिट है x टेंड्स टू a f ऑफ x वो f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए, कंटीन्यूअस है तो। इसी तरह से जो लिमिट है x टेंड्स टू a g ऑफ x वो g ऑफ a के भी इक्वल होनी चाहिए बेटे। ओके, अगर ऐसा है तो इनकी वैल्यूज रखिए यहाँ पे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये f ऑफ a आ जाएगा प्लस ये आपका g ऑफ a। क्योंकि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस था तो ये f ऑफ a के इक्वल होगी इसकी लिमिट, g फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिट g ऑफ a के इक्वल हो जाएगी। और सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं, f प्लस g ऑफ a, यानी कि जो ये फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू आ गई आपकी g प्लस f प्लस g ऑफ a, यानी कि f प्लस g आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। जब लिमिट इसकी आपकी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आती है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे वो कहता है कि आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, अगर f ऑफ x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, वो कहता है कि इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। चलिए इस बात को और समझिए आप एक बार। इसने एक तो यहाँ पर कहा कि किसी भी गिवन इंटरवल के ऊपर जो है फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, और सिंपली बिना कुछ इंटरवल दिए वो आपसे सिर्फ ये कहे कि भाई कोई पर्टिकुलर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, वो उसकी डोमेन के ऊपर कंटीन्यूअस होना चाहिए, उसकी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर। अगर मैं कहूं कि f एक आइडेंटिटी फंक्शन है, x के बराबर है, तो इसकी जो डोमेन होगी, जैसे डोमेन क्या होती है इसकी, ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, हर रियल नंबर के ऊपर आपका कंटीन्यूअस कहलाएगा। ओके, अगर वो आपसे कहता है कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि भाई डोमेन उसकी कुछ भी हो लेकिन वो माइनस इनफाइनाइट से, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वो कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, देखिए 3-4 बातें हो गई आपकी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल, और सिंपली f इज कंटीन्यूअस फंक्शन जो कि उसकी डोमेन पर चेक करेंगे, या f इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, उसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर हम चेक करते हैं पर्टिकुलरली। ओके, तो काफी सिंपल है ये आइडेंटिटी फंक्शन। आप जब इसका लिमिट निकालेंगे तो f ऑफ a ही आएगा, हो जाएगा कंटीन्यूअस। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, कंटीन्यूअस होते हैं। अगर मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग e की पावर x है या a की पावर x है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ओके, अगर कुछ को प्रूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो e की पावर x है, इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। क्या होती है बच्चों, ऑल रियल नंबर। तो हम कह देंगे कि लेट a be any real number, any real number, a कोई भी बेटा रियल नंबर है, देन आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, x टेंड्स टू a नेगेटिव e की पावर x, और ये हो जाएगा कोई लिमिट x टेंड्स टू 0। आप जो x टेंड्स टू a नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड, तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, आपको काफी बार बताया है कि जो x है इसको रिप्लेस कर देंगे हम a माइनस x से, और जो ये लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0, e की पावर a माइनस x को क्या लिख सकते हो, e की पावर a इंटू e की पावर माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो x को 0 करोगे तो e की पावर a तो आपका एज इट इज रह गया, और e की पावर 0 यानी कि कितना हो जाएगा 1। सिंपली आपके पास क्या आ रहा है, e की पावर a आ गया। जब राइट हैंड लिमिट बेटे आप निकालते हो इसकी, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये e की पावर a प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली h को आप 0 पुट करोगे क्या आएगा, e की पावर a ही आ जाएगा। और f ऑफ a की वैल्यू निकालोगे तब भी हम इस फंक्शन में a पुट करेंगे तो ये आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों आपके इक्वल है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, आपका कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि a जो दे रखा था वो कोई भी आपका जनरल पॉइंट था। ओके, सिंपली इसी तरह से और होती है आपकी थ्योरम्स कि इफ f इज ए मॉडुलस फंक्शन, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं mod ऑफ x, ये भी क्या होगा आपका कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। कोसाइन फंक्शंस जो होते हैं वो भी आपके कंटीन्यूअस होते हैं, साइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, ठीक है, सबको बिल्कुल इसी तरह से हम कर सकते हैं।
मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उठा लिया आपने कोई भी, ये कहता है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कीजिए cos ऑफ x ले, cos ऑफ x, ये कहता है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मान लीजिए लेट a be any point on domain of cos x या f of x। मान लीजिए इसकी डोमेन का कोई भी एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट है बेटा a, तो इसके लिए भी आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव cos ऑफ x, ये होगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h cos ऑफ a माइनस h, x को आप रिप्लेस करते हो बच्चों a माइनस h से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 सिंपली cos a cos h प्लस sin a sin h, ओके, cos a माइनस b की आइडेंटिटी अगर आप बोलते हो तो। अब यहां पर आप h को 0 पुट कीजिए, तो cos a cos 0 क्या होता है 1 होता है, प्लस sin a sin h 0 पे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी 0 हो गई। सिंपली क्या बचा बच्चों आपके पास है cos a। इसी तरह से जब राइट हैंड लिमिट आप निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास आएगा cos a प्लस h बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपके पास क्या आ जाएगा cos a cos h माइनस sin a sin h, ओके। बिल्कुल वैसे ही जब h की वैल्यू आप पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos a आ जाएगा इंटू 1, और ये आपके पास sin a इंटू 0 यानी कि cos ऑफ a, और डायरेक्ट अगर आप इसके अंदर पुट करते हो a तो ये आपके पास आएगा cos, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका जो है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a तीनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, सो कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली आप साइन, ये कहता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सिमिलर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होगा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी वही सेम c रहेगा, राइट हैंड निकालोगे तब भी सेम रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। सिमिलरली रैशनल फंक्शन को आप प्रूव कर सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शंस को भी आप प्रूव कर सकते हो। इसी तरह से एक है आपका जैसे कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की जो कंपोजिशन होगी वो भी कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है। इसको आप एक बार समझिए, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना, ओके। जैसे मान लीजिए कि लेट दो फंक्शन दे रखे हैं f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं ऑन देयर डोमेन, ओके। तो मान लीजिए लेट फोग कंपोजिशन फंक्शन बना दें, फोग इज डिफाइंड, फोग को क्या करते हैं बेटे मैंने डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए फोग क्या है, कंपोजिशन है f और g की। भाई अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उनकी कंपोजिशन को बताना है, तो कंपोजिशन अगर बनती है तो फोग गोफ कुछ तो बनेगा इसका। मान लीजिए फोग जो है वो डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो अगर फोग डिफाइंड है इसका मतलब क्या होता है, फोग डिफाइंड कब होता है कि जो आपका g है यानी कि रेंज ऑफ g वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ f, तभी तो आपका फोग डिफाइंड होता है, ठीक है। यानी पीछे वाले की जो रेंज है अगर आगे वाले की डोमेन का सबसेट है, उसके इक्वल है या उसका सबसेट है, तो हम क्या कहते हैं कि ये कंपोजिशन आपकी बेटा डिफाइंड होती है, ओके। इतना आपका क्लियर हो गया। अब g को लेकर चलिए, मान लीजिए लेट a be any point in domain of g। मान लीजिए a कोई भी पॉइंट है g की डोमेन का, ओके। इसका मतलब क्या होगा, a आपका बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ g, किसमें बिलोंग करेगा भाई, डोमेन ऑफ g। अगर g की डोमेन में a बिलोंग करता है और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, g इज कॉन्टिन्यूअस एट a, g क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज अगर g कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x दिस मस्ट बी इक्वल टू g ऑफ a। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि भाई अगर आपका
ए पॉइंट है इसकी डोमेन में और जी आपको ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होनी चाहिए, जी ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। ओके, अब देखिए अगर ए डोमेन में है जी के, तो जी ऑफ ए वो तो रेंज में आएगा ना, जी की किस में आएगा, रेंज में आएगा। अगर जी की रेंज में यानी कि जी ऑफ ए बिलोंग्स टू रेंज ऑफ जी, क्या हुआ बच्चों, रेंज ऑफ जी, क्योंकि रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि जी ऑफ ए दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ये एफ की डोमेन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बिलोंग भाई, बिकॉज रेंज ऑफ जी एक सबसेट है आपका डोमेन ऑफ एफ का। जो चीज आपकी जी के रेंज में होगी वो इसकी डोमेन में भी होगी ही होगी, यानी कि जी ऑफ ए एक एलिमेंट है आपका एफ की डोमेन का। और क्योंकि एफ भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये इसका एक पॉइंट है, इसका मतलब इसकी डोमेन के हर पॉइंट पर एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा कहां पर भाई, जी ऑफ ए पे। मान लीजिए दिस इंप्लाइज लिमिट समथिंग y टेंड्स टू g ऑफ a। मान लीजिए कि भाई y टेंड्स करता आपका g ऑफ a पे, और क्योंकि f इस पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे, f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f ऑफ g ऑफ a। ये पॉइंट पुट करने से जो वैल्यू आएगी आपकी उसके बराबर, ठीक है। यानी कि अगर लिमिट y टेंड्स टू g ऑफ a है तो f ऑफ y किसके बराबर होना चाहिए भाई, f ऑफ g ऑफ a। जो भी पॉइंट दे रखा है आप उसको पुट करते हैं, यहां पर a दे रखा था आपने a पुट कर दिया, g ऑफ a है तो g ऑफ a पुट कर दिया। ओके, एज अब देखिए y क्या होता है, y को सिंपली आप क्या लिखोगे यहां पे, g ऑफ x। क्या लिखोगे भाई, y को क्या लिखोगे, g ऑफ x, g ऑफ x। तो अगर आप यहां पर इसको सिंपलीफाई करते हो, लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू g ऑफ a और f ऑफ y की जगह g ऑफ x रखे आपने, ये हो गया f ऑफ g ऑफ a, राइट। क्योंकि आपका g ऑफ a पे f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये आपकी कंडीशन अराइव होती है। दूसरी बात आप यहां से ये कह सकते हैं कि एज जैसे जैसे x टेंड करता है a को, दिस इंप्लाइज g ऑफ x भी टेंड करेगा बच्चों g ऑफ a को। यानी कि ये जो आपको लिमिट दी है कंडीशन, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसके साथ। ओके, चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ a। ये बात समझ में आई बच्चों। अब इसको क्या लिखते हो आप, ये आपका क्या होता है f ऑफ g ऑफ x। इस फंक्शन को आप क्या कहते हो, इसको कहते हो fog ऑफ x, fog ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा fog ऑफ a। यानी कि ये जो fog ऑफ x है ये fog ऑफ a के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, सो fog इज कॉन्टिन्यूअस।